अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ, वीकली मार्केट एनालिसिस के साथ। ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। ये जस्ट उस एजुकेशन का पार्ट है जो आपको हर बुध वाले दिन इस चैनल पर सुबह 10 बजे प्रोवाइड की जाती है, जहां मैं लाइव आता हूं आप लोगों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अपने चैनल पर हमारा जो प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स था, पेड कोर्स था, वो हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसके लेक्चर्स देख के और क्वालिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी आप हमारी प्लेलिस्ट देखें जाकर, पैम पेड कोर्स, और उसके तमाम लेक्चर्स देखें। टोटल 8 लेक्चर्स हैं, अभी तक 6 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, 2 लेक्चर्स बाकी रह गए हैं। तो 2 वीक्स में ये कोर्स मज़ीद कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जनाब डॉलर इंडेक्स से। तो डॉलर इंडेक्स में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस ने ये हमारे पास एक वीकली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर दिया है। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, ये बेसिकली एक स्विंग लो को स्वीप करने के बाद उसने दिया है। बड़ी प्रेशर कैंडल है, तो एक डीप पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये प्राइस थोड़ा सा डीप पुल बैक लेगी और फिर नीचे आएगी। और ये भी एन मुमकिन है कि प्राइस यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट ही ना दे और बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे। यानी यहाँ पर आपको प्ले थोड़ा सा मोहतात होकर करना पड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स में बेसिकली स्टिल मेरा बायस जो है वो सेल ही है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस फेयर वैल्यू इस स्विंग लो तक, ये जो वीकली स्विंग लो है जनाब 102.160, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ तक ऊपर जाएगी और फिर नीचे आ जाना चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन प्राइस कैन डू एनीथिंग। आपको बड़ा विजिलेंटली काम करना है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये प्राइस को एक लंबा डीप पुश देने की ताकत रखता है। तो जो अगर मेरा डायरेक्शनल बायस की आप बात करें डॉलर इंडेक्स में, तो मेरा डायरेक्शनल बायस अभी भी सेल ही है। although I am expecting a deep pullback, but मेरा डायरेक्शनल बायस सेल ही है। अगर मेरा डायरेक्शनल बायस सेल है तो यूरो यूएसडी में मेरा डायरेक्शनल बायस जो है वो बाय है। मैं बाय फाइंड करने की कोशिश करूंगा। जीबीपी यूएसडी में भी मेरा डायरेक्शनल बायस बाय है, और एयूडी यूएसडी में भी मेरा डायरेक्शनल बायस बाय है। और मैं इन सब में कहां से, यानी एयूडी यूएसडी में कहां से बाय करूंगा? इस फेयर वैल्यू गैप से। जीबीपी यूएसडी में कहां से बाय करूंगा? इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है। इसी तरह एनजेडी यूएसडी में भी जो मेरा डायरेक्शनल बायस है वो बाय है, और मैं इसको इस फेयर वैल्यू गैप से बाय करने की कोशिश करूंगा। यूएसडी जेपीवाई में मेरा डायरेक्शनल बायस बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स, मेरा डायरेक्शनल बायस सेल है। तो प्राइस के पास ऑप्शन है वो इस स्विंग हाई को आके स्वीप करे और फिर नीचे गिर जाए। मैं माजरा चाहता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ में शायद कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, तो बर्दाश्त कीजिएगा प्लीज़। प्राइस थोड़ा सा डीप पुल बैक ले सकती है। हमें डेली में जाकर देखना है क्या यहाँ पर हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है। तो जी उस हाई से नीचे हमारे पास एक ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस यहाँ से भी नीचे गिर सकती है, ठीक है। इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से भी नीचे गिर सकती है, बट कहने का मतलब यह है यूएसडी जेपीवाई में हमें सॉरी सेल ही मालूम करना है। यूएसडी सीएचएफ में भी हमें सेल ही मालूम करना है। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यानी ये वीक बहुत जूसी होने जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर आ रही हैं। US 30 की तरफ अगर हम जाएं, सॉरी, US 30 में प्राइस जो है वो अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप से उठ गई, जो कि हमने आपको लास्ट वीक बताया था। मुझे अच्छी तरह याद है, ये मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि प्राइस यहाँ पर डेली का अगर फेयर वैल्यू गैप बना रही है तो यहीं से प्राइस ऊपर उठ जाएगी, और प्राइस उठ गई। बस आपको डेली में एक और फेयर वैल्यू गैप देखना है, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। यूके 100 की अगर हम बात करें, यूके 100,
तो प्राइस अपने टीपी नंबर 1 को अचीव कर चुकी, अब प्राइस इज मूविंग टुवर्ड्स टीपी नंबर 2। तो यूके 100 में प्राइस का जो टीपी है वो जनाब 8480.1 यूएस डॉलर्स, ये टीपी है। तो आपने बाय की ही सारी रीजंस ढूंढनी है, जहां भी आपको बाय मिले कर सकते हैं। इवन 4H में भी एक बाय का फेयर वैल्यू गैप मिले तो बाय किया जा सकता है, या डेली में भी कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप मिले तो बाय किया जा सकता है। जर्मन 40 की अगर हम बात करें तो जर्मन 40 इज आल्सो लॉन्ग, आपको इसमें बाय करना है, बट थोड़ा सा यानी घबरा के बाय करना है, क्योंकि प्राइस इज ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर आप कोशिश यही करें कि डेली का फेयर वैल्यू गैप जब तक आपको बाय में नहीं मिलता तब तक इस पेयर से दूर रहें। तो US 500 की अगर हम बात करें तो US 500 ये टीपी की तरफ जा रहा है, जो कर है 5669.80 यूएस डॉलर। इस टीपी की तरफ प्राइस जा रही है, मैं पिछले किसी एनालिसिस की बात नहीं करता। हाँ, प्राइस अगर इस फेयर वैल्यू गैप में आ जाती है, वीकली फेयर वैल्यू गैप में, तो उसको वेलकम कीजिएगा और यहाँ से बाय करने की कोशिश करनी है। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में नहीं आती तो 4H या डेली में जहां भी आपको बाय का फेयर वैल्यू गैप मिलता है आप बाय कर सकते हैं। किसी ने मुझसे अर्ज नहीं हुक्म किया था जीबीपी जेपीवाई को एनालाइज किया करें। तो जी जीबीपी जेपीवाई जो है वो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने स्टे करना शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द प्राइस। तो मैं यही अर्ज करूंगा कि अब आपको ढूंढनी अभी भी सेल ही है, लेकिन प्राइस किसी ना किसी स्विंग हाई को स्वीप करे या प्रीवियस हाई को स्वीप करे और फिर कोई सेल दे। बाय कब करेंगे? जब प्राइस डेली में वीकली में यहाँ पर कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप देगी, फिर बाय करेंगे। अभी भी आपने इसको सेल ही समझना है, ये बाय नहीं हुआ। आप ये देखें कि हमारे जितने भी एनालिसिस होते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो आप ये देखें हमारे जितने भी एनालिसिस होते हैं वो सारे के सारे फेयर वैल्यू गैप्स के गिर्द घूमते हैं। तो हमें इस फेयर वैल्यू गैप में और इसके अंदर मौजूद प्राइस ने ये बता दिया कि हमें क्या करना है। तो अगर आप भी इतनी आसानी के साथ फेयर वैल्यू गैप्स के साथ बातें करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 7 सितंबर को उसकी पहली क्लास हो रही है, एडमिशन जारी है। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ई कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर, जो यहाँ भी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ऊपर भी चल रहा है और मैं यहाँ पर कहीं इसको पेस्ट भी कर दूंगा। ई कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 031069000125। ये पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो +923106900125 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, इतनी कॉल्स सुनने का वक्त नहीं होता है। तो आप एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेके इतनी ही आसानी से आप भी फेयर वैल्यू गैप से बातें करना सीख सकते हैं। तो जीबीपी जेपीवाई इन माय ओपिनियन जब तक वीकली में बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता, इसमें आपको सेल ही ढूंढनी है किसी हाई को स्वीप करने के बाद। तो जनाब इसके बाद हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड की तरफ अगर हम जाएं तो लेट मी रिमूव एवरीथिंग। आपको पता है मुझे थोड़ा सी परेशानी होती है अगर मेरे चार्ट पे पहले से कोई लाइनें लगी हों। वीकली फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास जनाब 2458.97 से लेकर 2471.02। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, एनएफपी भी है इस फ्राइडे को, एनएफपी भी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एनएफपी से पहले प्राइस ऐसे ऐसे ही करती रहे और एनएफपी पर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे और प्राइस ऊपर को निकल जाए। तो लिहाजा ये वीक गोल्ड के लिए शायद बहुत अच्छा वीक साबित ना हो। गोल्ड के लिए, यूरो के लिए, जीबीपी के लिए, एयूडी यूएसडी के लिए, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, जितने भी यूएसडी से रिलेटेड पेयर्स हैं उनमें शायद मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल आपको दिखाई ना दे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, 100% ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आए, फिर हमें कोई ना कोई बाय रीज़न प्रोवाइड करे। तो फिलहाल मैं तो डेली में जाना पसंद नहीं करूँगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आए और फिर बाय करे। या अगर प्राइस नीचे नहीं आती तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस इस हाई के ब्रेक होने का इंतज़ार करें जो अब तक का हाई है। अब तक का जो हाई है 2531.71, प्राइस इसको ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग दे फेयर वैल्यू गैप के साथ डेली में, डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाए, फिर बाय करने की कोशिश कीजिएगा।
अदरवाइज इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस को आने दें, उसके बाद आपने तब आजमाई इसके ऊपर करनी है। ठीक है, क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल को वीकली में पहले स्टार्ट करते हैं, और वीकली में आप ये देखें कि प्राइस ने प्रीवियस वीक के लो को स्वीप किया है और डेफिनेटली प्राइस इज गोइंग डाउन। तो आपको इसमें भी सैली देखना है। सिल्वर की अगर हम बात करें सॉरी, तो हमने आपसे अर्ज किया था कि सिल्वर जो है वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिर सकता है। मैं ज़रा इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को वीकली फेयर वैल्यू गैप बना दूं, इस तरह मुझे भी याद रहता है। तो प्राइस वहां से आप देखें कि नीचे गिर गई। मैं ये ज़रा चीज़ें क्लियर कर दूं, तो सिल्वर भी जनाब नीचे ही आ रहा है। पहला टीपी प्रीवियस वीक का लो है जो कि है मेरे पास 28.780। ठीक है, कोड हम कर चुके हैं। नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुबहानी साहब, हमने अर्ज किया था कि प्राइस ने इस वीक के लो को स्वीप किया, प्राइस ऊपर जा रही है, तो लिहाजा प्राइस ऊपर जा रही है। पहला टीपी जो है, जो प्रीवियस वीक का हाई है वो है, इसके ऊपर प्राइस जब क्लोज करेगी फिर दूसरा टीपी ये स्विंग हाई है जो हमारे पास वीक में मौजूद है। अब पीटीसी की तरफ हम चलें तो नेचुरल गैस में सुबानी साहब आपने बाय ही फाइंड करने की कोशिश करनी है। पीटीसी का देखें वीकली फेयर वैल्यू गैप हावी हो गया और यहाँ से प्राइस ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जब प्राइस ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया है, तो अब प्राइस का जो लो है, ये हमने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि बीटीसी जो है वो नीचे गिर रहा है इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से। बट हमें सिर्फ कंफ्यूजन ये थी कि ये जो स्वीप हुआ है ना, ये स्वीप एक अच्छा नहीं था। फिर हमने आपको पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कि स्वीप के बाद जो फॉलो थ्रू कैंडल है वो भी एक अच्छी कैंडल नहीं थी, जो कि ये सजेस्ट कर रही थी कि प्राइस माइट कम डाउन। तो प्राइस ने फाइनली डिसाइड किया कि फिलहाल वो नीचे आना चाहती है। तो प्राइस जो है उसका टीपी जो है, उसने प्रीवियस वीक का जो लो उसका टीपी नंबर 1 था वो उसने स्वीप कर लिया, वापस ऊपर की तरफ जा रही है। डेली में अगर यहाँ पर आपको प्राइस इस, मैं ये सब कुछ रिमूव कर दूं प्लीज़, मुझे इजाज़त है। डेली में अगर प्राइस आपको इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इससे ऊपर अगर प्राइस आपको क्लोजिंग दे दे तो फिर आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल ये डाउन ही है भाई। बीटीसी इज नॉट गोइंग अप, फिलहाल तो नहीं जा रहा। तो इथीरियम की अगर हम बात करें, इथीरियम ने भी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बीटीसी बाय सजेस्ट कर रहा है क्योंकि उसने लो स्वीप किया है, इथीरियम सेल सजेस्ट कर रहा है। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये कंट्राडिक्शन बताई थी। तो अभी भी इथीरियम इज क्लियरली कमिंग डाउन टू शेक हैंड दिस लो। अभी आप ये देखें 2086.92 यूएस डॉलर, प्राइस इज कमिंग डाउन। आपको सेल की रीजंस ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है वो मेरे चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। डॉट यूएसडीटी की अगर हम बात करें, आप अक्सर इसकी बात करते हैं, डॉट यूएसडीटी इट इज कमिंग डाउन, नो डाउट अबाउट दैट। ये फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नीचे गिरी है। अब ये लो जो है 3.590, ये उसका टीपी होने जा रहा है। एक्सआरपी यानी रिपल, और रिपल जो है वो फिलहाल मैं उसमें डायरेक्शनल बायस में क्लियर नहीं हूँ कि प्राइस ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। प्राइस जो है वो क्लियरली रेंज बाउंड है। इन माय ओपिनियन, एज पर माय एडवांस फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, प्राइस इज रेंज बाउंड। मैं बाय कब करना पसंद करूंगा, जब प्राइस इस हाई से ऊपर क्लोजिंग दे देगी। ये जो हाई है 0.6586 से ऊपर प्राइस क्लोजिंग देगी तो मैं बाय करूंगा, फिलहाल तो नहीं करूंगा यार। सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना इज कमिंग डाउन आफ्टर, ओके, सोलाना इज कमिंग डाउन यार। फिलहाल बाय अगर आप कब करेंगे, बाय फिलहाल ना करें जब प्राइस इस कैंडल के हाई को, जो कि हमारा स्विंग हाई है 162.30, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तो फिर बाय करेंगे, जिसके चांसेस अभी बहुत कम है। प्राइस इज कमिंग डाउन टू शेक एंड दिस लो। जब इस लो के पास आएगी फिर देखेंगे कि प्राइस क्या कर रही है। बीएनबी यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो जनाब बीएनबी यूएसडीटी को फाइनली इस फेयर वैल्यू गैप ने जकड़ लिया और प्राइस इज कमिंग डाउन। अब बाय कब कर सकते हैं, जब प्राइस इस वीक के हाई को, जो प्रीवियस वीक का हाई है ना हमारे पास 600.60, इसी ऊपर क्लोजिंग दे तो आप बाय करेंगे, वरना अदरवाइज फिलहाल आप सेल ही ढूंढेंगे।
सिल्वर की हम बात ऑलरेडी कर चुके। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें जनाब, तो बैंक निफ्टी मैंने आपसे अर्ज किया था टारगेट नंबर 1 ये लो है, जो मैंने आपको लाइन लगा के बताया था। प्राइस ने वो लो अचीव कर लिया, बट प्राइस इज ट्राइंग टू पेनिट्रेट दैट लेवल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डेली में जाएंगे और ये सब कुछ मैं डिलीट कर दूं, मुझे इजाज़त दीजिएगा। डेली में जाएंगे और हम प्राइस में ये जो गैप आया है डेली का, सॉरी, 51153 से लेके 51351, इसके दरमियान आपने सारे का सारा, सॉरी, 51153 से लेके 51440, ये सारे का सारा प्राइस के लिए बाइंग जोन है। आपको कहीं पर भी प्राइस जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अगर दे तो आप ज़रूर बाय कीजिएगा इस टॉप तक के लिए, 52325 तक के लिए आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल आई मीन टू से बैंक निफ्टी में आपको बाय ही देखने की कोशिश करनी है। ठीक है। निफ्टी 50, निफ्टी 50 में भी प्राइस ने अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है और जनाब ये सारे का सारा बाइंग जोन है। कहीं से भी आपको बाय मिले तो बाय किया जा सकता है। मुझे एक साहब ने, मेरे व्यूअर ने मुझे कहा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने, हमारे बड़े पुराने व्यूअर हैं, उन्होंने कहा सर यूएसडी पीकेआर को भी कर दिया करें कि पाकिस्तानियों को पता चले कि उनकी करेंसी मजीद नीचे गिरना चाहती है कि अभी ऊपर जाना चाहती है। तो यूएसडी पीकेआर आप लोग जो तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स कर रखा हुआ है, जिनको पता है कि फेयर वैल्यू गैप की क्या इंपॉर्टेंस है और हम चार्ट से बातें कैसे करते हैं, उनको पता है यहाँ प्राइस क्या कर रही है और उनको ये पता है प्राइस यहाँ क्या कर रही है और हमें प्राइस से दूर ही रहना है। ये एक ऐसा बॉम्ब बनने जा रहा है जो कि बड़ा शदीद तरीके से ब्लास्ट करेगा, या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो एकदम ही प्राइस ने उछल के वापस 400 पे चले जाना है अगर ऐसा हुआ। बहरहाल फिलहाल लुकिंग एट द प्राइस एक्शन वेरी क्लोजली, आप ये देखें कि प्राइस ने, ये एक फेयर वैल्यू गैप था दोस्तों, यूएसडी पीकेआर की अब हम बात कर रहे हैं। प्राइस ने उस फेयर वैल्यू गैप को ही रिस्पेक्ट दे रही है और एक दफ़ा दो दफ़ा उसको टक्कर उसने दी है। फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि प्राइस जो है वो शायद थोड़ा सा मज़ीद नीचे आ सकती है, यानी 274 रुपीज़ के पास पास डॉलर आ सकता है पाकिस्तानी करेंसी के अगेंस्ट, 275 रुपीज़ के आसपास आ सकता है। लेकिन आप कब ये समझेंगे कि अब डॉलर मज़ीद प्राइस ऊपर जाएगी, जैसे ही प्राइस आपको दिखाई दे जनाब 279 से ऊपर, यानी 280 से ऊपर। अब जब भी प्राइस क्लोज कर गई ना दोस्तों, तो डॉलर को बाय किया जा सकता है। कम अज कम 300 रुपीज़ तक के लिए डॉलर को बाय किया जा सकता है। बस प्राइस को ये क्लोज होने दें 280 रुपीज़ से ऊपर, क्योंकि 280 रुपीज़ की जो है वो प्राइस के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है। इससे ऊपर प्राइस अभी तक क्लोज नहीं कर पा रही है। जैसी प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगी तो डॉलर शूट कर सकता है पाकिस्तान में। तो ये यूएसडी पीकेआर का एनालिसिस था। अच्छा, ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। आपको पता है कि हम आपको अपने चैनल पर हर बुध वाले दिन सुबह जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारा जो पेड प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स है, हमने वो भी आपके लिए अपने चैनल पर फ्री अपलोड कर दिया हुआ है। तो ये सारे एनालिसिस जो हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आपके साथ करते हैं। कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप इसी तरह फेयर वैल्यू गैप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमसे सीखना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने ये यूएसडी पीकेआर के पेयर को एनालाइज किया है, इसी तरह से आप और बाकी सारी मार्केट को भी मैंने एनालाइज किया है फेयर वैल्यू गैप की रोशनी में। आप भी इसी तरह से फेयर वैल्यू गैप की रोशनी में तमाम फाइनेंशियल मार्केट के किसी भी स्टॉक को, पेयर को, कॉइन को, टोकन को, क्रिप्टो मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट को, इंडिसेस को, किसी भी मार्केट को जहां पर आप कैंडल्स की सूरत में चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, वहां पे आप एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करने के बाद आप भी इसी तरह मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए द कैम्बिस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। 7 सितंबर को हमारी पहली क्लास है। आजकल एडमिशन जारी है। मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन सुबह 10 बजे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक।
हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।